Welcome to Dr. Kanta Bhutta's medical series. कंपन, ट्रेमर्स, एक्चुअली धुजारी भी हम लोग बोलते हैं, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, काफ़ी जनों में होता है। ये होने का कारण क्या है? एक्चुअली कंपन हम लोग किसको बोलते हैं? इसकी सिंपल डेफिनेशन है अनइंटेंशनल, मतलब इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। एक्चुअली जो कंटिन्यूस रिदमिक मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है वो एक रिदम में हो रही है और अनइंटेंशनल है, रिदमिक है, शेकिंग मूवमेंट हो रही है। होने का कारण क्या है? एक्चुअली ये मैं समझो एक हाथ में हो रही है, तो वो उस पर्टिकुलर पार्ट दिमाग का जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, जो ये मूवमेंट कंट्रोल कर रहा है। ये उसका कंट्रोल जाने के कारण मेरे को ये मूवमेंट्स हो रही है। तो सबको ही ये कारण रहते हैं क्या कि जिसका दिमाग के पर्टिकुलर भाग काम नहीं कर रहा है इसलिए शेकिंग हो रहा है? ज़रूरी नहीं है। तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो मूवमेंट्स हैं उसके कारण प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती है। सिचुएशन एम्ब्रेसिंग हो जाती है। समझो कोई 30-40-50 की औरत है, किटी पार्टीज़ में जाना है, इधर जाना है और वो बाहर प्लेट उठा रहे हैं, हाथ थोड़ा थोड़ा धूज रहा है, तो उनको इतना ख़राब लगता है, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। इन सही में लोग बोल भी देते हैं। इवन मेरे को एक मूवी थी पर नाम नहीं ध्यान में आ रहा है, उसमें वो लड़की इतनी डर जाती थी कि वो सामने वाले को ऐसे प्लेट बीट या कुछ देने जाती थी तो उसके हाथ धुजने लगते थे और उसके हाथ से शायद चाय गिर जाती थी या पानी गिर जाता था। तो ये एम्ब्रेसिंग सिचुएशन सभी जगह होती है। इवन आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जब एग्ज़ाम्स आती है तभी भी काफ़ी बार जो वाइवा जाती है, ओरल एग्ज़ाम्स होती है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है, तो वो लोग इतने ज़्यादा टेंशन में आते हैं तो कोई को हाथ धुजने लग जाते हैं। वो टीचर को दिखाते तभी उनके हाथ धुजते रहते हैं। तो एक एम्ब्रेसिंग सिचुएशन हो जाती है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है? ये जो धुजारी की बीमारी होती है ना, थोड़ी बहुत धुजारी काफ़ी बार उम्र बढ़ती है वैसे ही हो जाती है। तो वो थोड़ी धुजारी होती होगी तो क्या होता होगा? समझो ये मेरे पास सुई और धागा है। अब मेरे को ये धागा इसमें सुई में डालना है, तो मेरे को अभी डालने के लिए अगर मेरे हाथ धूज रहे होंगे तो मैं इसे बैलेंस नहीं कर पाऊँगी, मेरा ऐसे हाथ धूजता रहेगा और उसके अंदर में ऐसे हाथ ये निडल की जो ये है ना हेड, उसके अंदर में ये डोरा डाल नहीं पाऊँगी। तो ये एक प्रॉब्लम होती है कि जैसे मोस्टली हाउस वाइफ को तो घर में काफ़ी बार सुई धागा टाके लगाना, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बटन टाकना, सो ये प्रॉब्लम हो जाती है। फिर अभी कोई दर्जी का काम कर रहा है और खास करके वो मास्टर है, तो अगर उसको एकदम परफेक्ट कटिंग करना है तो उस हाथ में ये लेके अगर कर भी रहा है सीज़र, तो भी वो कटिंग करते वो कर नहीं पाएगा क्योंकि उसके हाथ ऐसे ऐसे धुज रहे हैं। तो उसको बेचारे को शायद वो काम छोड़ना पड़ेगा। काफ़ी जनों को क्या हो जाता है, आप कहीं पे जाओ, चाय पीना है, ऐसे हाथ धुजता है तो वो चाय गिर जाती है। आप कहीं पे 4 लोगों में बैठे हो, इवन ऐसे ऐसे हाथ धुज रहा हो तो भी ख़राब लगता है। तो ये प्रॉब्लम तो रूटीन लाइफ में आती है। कोई को सिर्फ राइटिंग में ही ट्रेमर्स रहती है, बाकी सब कुछ एकदम परफेक्ट रहता है। ये जो राइटिंग में ट्रेमर्स रहती है उन लोगों की प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि वो लिख नहीं पाते हैं। उनकी हैंड राइटिंग काफ़ी बार अक्षर इतने बदल जाते हैं कि बैंक में सिग्नेचर में, अगर स्टूडेंट्स हो तो एग्ज़ाम में पेपर कैसे लिखे, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम लोग जैसे समझ रहे हैं कि कंपन एक सिंपल प्रॉब्लम है, वैसे ही नहीं है। सिर्फ डरने से कंपन आता है ऐसे भी नहीं है। कंपन के दूसरे भी कारण काफ़ी बार हो सकते हैं। तो अभी सबसे कॉमन कारण जो है कंपन का वो तो मैंने आपको बताया था, स्ट्रेस टेंशन से हो जाता है। ये बहुत कॉमन काम है। काफ़ी बार एग्ज़ाम गोइंग स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स आ जा रहे, वो एग्ज़ाम में जब वो वाइवा में अपेयर होते हैं तो ऐसे ऐसे उसके हाथ थोड़े से धुजने लग जाते हैं, वो चीज़ पकड़ता है तो भी वो टेंशन में इतना आ जाता है कि बोल नहीं पाता है। कोई दवाई दे दो ना, कभी कभार किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एक आध टैबलेट देनी भी पड़ती है। फिर दूसरा कंपन का कारण है वीकनेस। एकदम कभी समझो हीमोग्लोबिन किस कारण से कम हो गया है, कोविड के बाद तो आपका एक्सपीरियंस होगा ही, काफ़ी बार कितनी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है कोविड के बाद में आ गई थी कि उसमें भी आपकी धुजारी काफ़ी दिन तक चली रहती है। थोड़ा सा चाय पियो तो भी थोड़े हाथ धुजते रहते हैं, थोड़ा सा काम करने जाओ तो भी थोड़ा सा धुजारी लगती रहती है। तो ये तो एक कॉमन कारण है।
फिर एक हाइपरथायरॉयडिज्म। थायराइड मतलब हम लोग यूजुअली यही सोचते हैं कि भाई उसमें वजन बढ़ता है, बट हाइपरथायरॉयडिज्म यानी थायराइड की ग्रंथि बहुत ज़्यादा काम कर रही है। बहुत ज़्यादा काम कर रही है तो क्या होता है, पेशेंट को धुजारी आती है, उसे ऐसे 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 हाथ धुजते हैं, किसी को थोड़े ज़्यादा भी धुजते हैं, घबराहट लगती है, पल्स बढ़ जाती है, नींद कम आती है, भूख ज़्यादा लगती है, पर वजन कम कम होता जाता है। उसको हम लोग भस्मी रोग भी बोलते हैं। तो उसके अंदर धुजारी काफ़ी बार दिखते हैं। कोई यंग पेशेंट आ जाता है और उसको हम लोग जस्ट स्ट्रेस करके ही नहीं छोड़ सकते, काफ़ी बार देखना पड़ता है कि उसको हाइपरथायरॉयडिज्म तो नहीं है, उसके कारण धुजारी आ रही है, तो वो एक काफ़ी कॉमन कारण है। फिर विड्रॉल अल्कोहल। एक्चुअली आपने किसी अल्कोहलिक पेशेंट को नज़दीक से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो अल्कोहल लेते हैं, धुजारी वुजारी सब गायब हो जाती है। फिर बाद में उसका असर, अगर वो काफ़ी एडिक्टेड होगा, उसका असर ख़त्म हो गया, वो वापस धुजने लग जाते हैं काफ़ी ज़ोर से एकदम, और धुजारी का स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। अल्कोहल विड्रॉल आपने देखा होगा, वो वही सेम विड्रॉल ड्रग्स लेने वाले लोगों को भी हो जाता है। फिर ड्रग्स वो कोई भी रहे, कोडेन रहे, एम्फेटामिन रहे, हीरोइन रहे, कुछ भी रहे, उसमें भी ये प्रॉब्लम आती रहती है। सो ये अपने को ध्यान रखना पड़े। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पेशेंट बताऊंगी। कुछ कारण से मेरे को एडमिट करना पड़ा था। एक 65-70 ईयर्स के ओल्ड मैन थे। वो बैडली टबैको को एडिक्टेड थे। वो इतनी ज़्यादा टोबैको खाते थे कि उनकी बहू बता रही थी कि रात को वो सोते तो भी उनके मुंह में टोबैको रहती है। वो जहाँ एडमिट थे वहाँ से मेरे को मॉर्निंग में फ़ोन आया, उस पेशेंट के दिमाग पे कुछ सूजन लग रही है कि कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, कंटिन्यूस उनकी ऐसे मूवमेंट्स हो रही है, पर वैसे होश में तो फिट्स भी नहीं लग रहे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, MRI कराए क्या, कुछ करे क्या। मैं क्या एक बार मैं आती हूँ देख ले। देखा मैंने, बाकी सब इलेक्ट्रोलाइट सब रिपोर्ट तो नॉर्मल थे उनके। फिर उनको मेरे को मालूम था वो बैडली टोबैको को एडिक्टेड है। उनको बोला आपको तंबाकू दे, उनके चेहरे पे थोड़ा सा स्माइल आ गया था। एक्चुअली हम लोगों ने उनको टोबैको खाने को सच में दिया और उसके बाद में उनको काफ़ी धुजारी भी कम हो गई थी, मेंटली वो काफ़ी पीसफुल हो गए थे। सो एक विड्रॉल इफेक्ट काफ़ी बार इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद में मेटाबॉलिक एन्केफेलोपैथी। मेटाबॉलिक एन्केफेलोपैथी का मतलब क्या है, दिमाग पे सूजन आ गई है, कारण आपके शरीर में कोई चेंजेस हो रहे हैं। वो चेंजेस किस में हो रहे हैं, वो चेंजेस कोई भी चीज़ में हो सकता है। अगर सिंपल डायबिटिक पेशेंट हो, वो आपको बता ही देंगे कि मेरी शुगर कम हो गई तो मेरे हाथ धुजने लग जाते हैं, पसीना हो जाता है। उनको पता है कि ये सब मेरा शुगर कम होने से हुआ है और ये जो कंपन है वो भी उसके कारण ही है, और वो शुगर खा लेंगे ठीक हो जाते हैं। वो सेकंड, ऑक्सीजन की कमी। कोविड पीरियड में आप लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया ही है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण तो धुजारी आते हुए आपने शायद आप किसी पेशेंट को देखा भी होगा, रिलेटिव्स को भी देखा होगा। और वैसे काफ़ी जो पेशेंट है उनको ऑक्सीजन कम पड़ जाता है या वेंटिलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है तो उनके हाथ ऐसे धुजने लग जाते हैं, तो उससे आइडिया आ जाती है कुछ प्रॉब्लम है। किडनी ख़राब होती है तो भी धुजारी आती है। काफ़ी बार पेशेंट लीवर की खराबी हो और वो कोमा में जाने वाला हो तो उसके पहले उसकी जो हाथ की मूवमेंट्स है उस पर से हम लोगों को लगता है कि समझो मेरा ऐसे पेशेंट का मैंने हाथ ऐसे पकड़ा है, मैं दोनों ही हाथ पकड़ूंगी और हाथ ऐसे रखा है, वो हाथ ऐसे होते जाएंगे, हाथ ऐसे हो जाएंगे, उसको हम लोग फ्लैपिंग ट्यूमर बोलते हैं। तो वो जो इस पर से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई अब ये इसका अमोनिया बढ़ रहा है, लीवर का प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहा है, ये धुजारी उसके कारण ही है, चलो उसका इलाज शुरू करोगे तो कंट्रोल आ जाएगा। तो ये सब हुए मेटाबॉलिक एन्केफेलोपैथीज। अब इसके बाद में और भी काफ़ी दवाइयों से धुजारी आती है। सबसे कॉमन अस्थमा की दवा, ये जो बीटा स्टिमुलेंट दवा आती है, अस्थमा का पंप लेने के बाद काफ़ी जनों को धुजारी हो जाती है। इवन मेडिसिन मुंह से लोगे तो भी धुजारी हो जाती है, ये उसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। पर एनीवे ज़रूरी है तो दवा लेनी ही पड़ेगी। कैफ़ीन, कोई लोगों ने अगर 3-4 कप कॉफ़ी पी ली तो भी उनके हाथ धुजने लग जाते हैं, क्योंकि कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा दिमाग को स्टिमुलेट कर दे जाती। एंटी कन्वल्जेंट, फिट्स की दवाइयों के कारण भी काफ़ी बार धुजारी आती है, खास करके वेल्प्रोइड। ये वेल्प्रोइड के कारण तो काफ़ी बार उसका डोज थोड़ा सा ज़्यादा हो तो इतनी ज़्यादा धुजते ना हाथ कि वो रूटीन काम भी करने में उनको दिक्कत आती है। और समझो ऑफिस में काम कर रहा हो, ये कर रहा हो, एक्चुअली उनके लिए रूटीन मुश्किल हो जाता है। हम लोग डोज घटा के देखते हैं, नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो काफ़ी बार दवाइयाँ
बदली करनी पड़ती है। काफ़ी बार डिप्रेशन की दवाइयाँ किसी को अगर बहुत ज़्यादा डोज में चल रही हो, किसी को बहुत सारी दवाइयाँ साथ में जा रही हो तो भी धुजारी आती है। कैंसर की दवाइयों के साथ भी प्रॉब्लम हो जाती है अगर उनके डोसेस काफ़ी बार ज़्यादा चल रहे हैं तो। दवाओं के कारण धुजारी आना एक काफ़ी कॉमन चीज़ है। फिर अभी दवाइयों के कारण धुजारी के प्रॉब्लम किन लोगों में ज़्यादा होते हैं? जैसे उम्र बढ़ती है उन लोगों में दवाइयों के कारण धुजारी आने के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। लेडीज़ में भी काफ़ी बार दवाइयों के कारण धुजारी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और HIV के पेशेंट होते हैं, उनमें भी कोई भी दूसरी दवाइयाँ ले तो जल्दी से धुजारी आ जाती है। फिर डिमेंशिया का पेशेंट, डिमेंशिया यानी अल्जाइमर, स्मृति भ्रंश की बीमारियाँ हो, उन लोगों में भी धुजारी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। काफ़ी बार अति टेंशन के नीचे ही किसी को कंपन शुरू हो जाते हैं। वो मोस्टली जो कंपन या टेंशन के नीचे जो होते हैं कि जिसको हम साइकोजेनिक बोलते हैं, उसको मोस्टली एक हाथ में होता है। समझो ये राइट हैंड है तो इसमें ऐसे 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 होता रहेगा, उसको दोनों साइड में नहीं होगा। वो उसकी पिक्युलरिटी है। एक काफ़ी बार बहुत लंबे टाइम तक चलता है। ऐसे में सामने कोई देख रहा है, इधर आ ही रहा है, वो हाथ उसका मोस्टली ऐसे सामने ही रहेगा। बाकी लोगों में काफ़ी बार धुजारी की बीमारी होती है तो वो लोग हाथ ऐसे करके बैठ जाते हैं कि किसी को मालूम नहीं पड़े। पर जिसका साइकोजेनिक होगा उसका हाथ मोस्टली ऐसे आपको सामने दिखता ही रहेगा कि हाँ इसका हाथ धुज रहा है। सो उसकी दवाइयाँ करने से या ज़रूर पड़े तो साइकियाट्रिस्ट की भी हेल्प लेने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये पार्ट 1 मैंने कवर किया है। इसमें मैंने ये सब बीमारियाँ इंक्लूड की है कि इसमें आपके दिमाग के रिपोर्ट शायद यूजुअली नॉर्मल आते हैं। अब सेकंड पार्ट जो है अपना ट्रेमर्स का या कंपन का, उसमें अपन लोग कंपवा या पार्किंसन ट्रेमर्स, ET यानी इसेंशियल ट्रेमर, सेरेबेलम यानी छोटे दिमाग के कारण होने वाली धुजारी या ट्रेमर्स, वो सब पार्ट, या उसके सिवा जो दिमाग की बीमारियों के कारण जो ट्रेमर्स या कंपन होते हैं वो पार्ट देखेंगे। थैंक यू।